सब्सक्राइब करें केस यूनिक किचन को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर मुसीबत, हर दुख, हर परेशानी से महफूज फरमाए। और वो मेरी बहनें जो बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं, अल्लाह पाक उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। और जिनके बच्चे पहले से मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनको भी नेक वकार बनाए, अपने पेरेंट्स का जो है फरमा बरदार बनाए। आमीन सुमा आमीन। यूनिक किचन में आपको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ अपनी बहनों की, भाइयों की, बेटे बेटियों की जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। उनकी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ उन अपने बहन भाइयों, बेटे बेटियों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों की ये सौगात है, सर्दियों में बना के लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसको। तो ये है जी चने की दाल की मठियाँ भी इसको बोलते हैं, चने की दाल भी इसको बोलते हैं खाली, और चने की दाल का मीठा, चने की दाल का हलवा, हलवा तो नहीं खैर कह सकते, पंजीरी है ये, बहुत ही मज़े की बनती है। तो सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। आप इसको ज़रूर बनाएं। इसको सुबह के टाइम पे आप दूध के साथ इंजॉय करें या चाय के साथ इंजॉय करें, बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसको जानने के लिए रहिएगा मेरे साथ। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल की पंजीरी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए है 2 कप चने की दाल ली है। इसको मैंने रात को भिगो दिया था और अभी अच्छे से वॉश करके इधर इसको प्लास्टिक की बकेट में डाला हुआ है इसके अंदर, ताकि इसका पानी जो है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए। क्योंकि दाल को हमने पीसना है, मिक्सी में डाल के पीस लें, हम दस्ते में पीस लें, जिसको भी आपको ईजी लगता है उसमें आप पीस सकते हो। तो इसके साथ हमें चाहिए होगा 2 कप मैंने शक्कर ली है, 2 कप मैंने दाल ली है, 2 कप ही मैंने यहाँ पे शुगर ली है। और इसके साथ हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट, इसमें है काजू है, पिस्ता है और बादाम है। और इसके साथ हमने लिया है 400 ग्राम बटर। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। चने की दाल की मठियाँ भी इसको कहते हैं, चने की दाल की पंजीरी भी कहते हैं, खाली चने की दाल भी कहते हैं स्वीट वाली। तो सबसे पहले हम चने की दाल को पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक पैन गरम करेंगे, पैन गरम करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं बटर। पहले हम आधा बटर डालेंगे, इसके बाद फिर हम अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितनी हमें बटर की ज़रूरत होगी उतना ही हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गर्म होने देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दाल को भी हमने फाइन चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा पीस लिया, लेकिन लिक्विड नहीं है। आप देख सकते हैं खिली खिली सी दाल है हमारी। तो थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन आपने इसी तरीके से इसको पीसना है। तो नाज़रीन यहाँ पे बटर जो है वो हमारा मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये दाल जो हमने पीसी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दाल को इसके अंदर ऐड कर देंगे और हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। कच्ची दाल हमें नहीं चाहिए होगी। तो इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे बटर के साथ। अगर आपके पास देसी घी है तो सबसे बेस्ट है, अगर देसी घी नहीं है तो बटर का भी आप घी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बटर मिलता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो दाल को फ्राई करेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। नाज़रीन यहाँ पे बटर हमें थोड़ा कम लग रहा है, तो आप 1 टेबल स्पून हम इसमें बटर और ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भूनते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन आप देख सकते हो यहाँ पे दाल जो हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, एकदम इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। स्टार्टिंग में इसको जो है चलाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब बटर जो है वो बिल्कुल जो छोड़ने लगी है। हमने 400 ग्राम पूरा ही बटर इसमें ऐड कर दिया था। अब इसका कलर आप देख सकते हो, कलर इसका चेंज हो गया है। इतना ही हमने इसको भूना है। मुझे भूनते भूनते तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो यहाँ पे अब हम इसको जो है फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसके अंदर ऐसे ही चमचा चलाएंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए।
बाकी का प्रोसीजर जो है वो हम बाद में करेंगे। तो जी नाज़रीन, दाल जो है हमारी भुन चुकी है। अब हमने दूसरी कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी। अब इसमें 1 कप जो है हम ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये शक्कर। 2 कप मैंने शक्कर ली है, 2 कप हमारी दाल थी। तो इसकी हमने चाशनी बनानी है। इसकी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाएंगे हम, बस ऐसे ही सादी बस इसकी चाशनी बनानी है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हो यहाँ हमारी चाशनी में जो बबल जो है वो आने लग गए हैं। बस इतना ही हमने इसको बनाना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। तो फ्लेम को यहाँ पे स्लो कर देते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये दाल जो हमने फ्राई करके रखी थी। आप कलर देख सकते हो कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको पकाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अपने बच्चों को दीजिए, हस्बैंड को दीजिए, खुद भी खाइए। और सुबह के नाश्ते में आप खा सकते हो इसको, शाम की चाय के साथ खा सकते हो। लेकिन अगर सुबह और दूध के साथ अगर आप इसको खाते हो तो बहुत ही अच्छी लगती है ये, और बहुत ही हेल्थ। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ये ड्राई फ्रूट। इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। अगर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हो, और चाहें तो ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत जो है वो ज़्यादा इतने अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे हम इसको फिर से पका लेते हैं ताकि इसकी चाशनी जो है वो अंदर थोड़ी अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। तो लीजिए नाज़रीन, ज़बरदस्त सी हमारी चने की दाल की मट्ठियाँ जो हैं वो बन के रेडी है। दाल भी बोल सकते हैं, मट्ठियाँ भी बोल सकते हैं, दाल का मीठा भी बोल सकते हैं। अभी ये आपको थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, ठंडा होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हो यहाँ पे ज़बरदस्त सी हमारे चने की दाल की मट्ठियाँ, चने की दाल की पंजीरी, चने की दाल का मीठा, जो मर्ज़ी कह लें, बहुत ही मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ईज़ी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।